हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कही हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षक भर्ती का आदेश आ चुका है कोर्ट की तरफ से। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो भी आपका यूपी टेट पीआरटी की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं आपको सिलेबस, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, वो आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 150 ही क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। कितने होंगे? और सब्जेक्ट आपके 14 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपका देखिए अगर बात करते हैं कि हिंदी, तो हिंदी आपकी पूछी जाएगी। हिंदी जो है वो आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी और आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स ही उसके लिए मिलेंगे। फिर आती है इंग्लिश। तो और हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? सब कुछ पढ़ना है। तो हिंदी में कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि आपका आ जाएगा व्याकरण एवं अपठित गद्यांश आ जाएगा, पद्यांश आ जाएगा। तो यही चीज़ें आपको इंग्लिश में भी पढ़नी है और यही आपको हिंदी में भी पढ़नी है। फिर आ जाएगी जिस इंग्लिश जो है वो आपकी 10 मार्क्स की है। आपको 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स के आपका क्या पूछा जाएगा? संस्कृत पूछा जाएगी। फिर आता है मैथ। मैथ के लिए हम बता रहे हैं आपके जो क्वेश्चन आएंगे मैथ के, वो भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? मैथ के लिए 20 क्वेश्चंस आएंगे। और मैं जल्द ही आपको सिलेबस भी इसका, मैथ का, हिंदी का, अलग अलग सभी के सिलेबस आपको डिस्कस कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैथ में आप लोग देखिए, तो मैथ में क्या आएगा? जैसे कि आपका अंकीय क्षमता, जैसे बोलते हैं हम, नंबर सिस्टम बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, दशमलव है, डेसिमल आएगा, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शंस है। तो इससे सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका क्या आएगा? ज्यामिति से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस आपके मैथ से रहते हैं। फिर आता है आपका ईवीएस और एसएसटी, ठीक है। तो जिसमें आपका एसएसटी में आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो इससे क्वेश्चंस, इन सभी से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं शिक्षण कौशल। एक सब्जेक्ट आता है शिक्षण कौशल, ठीक है। शिक्षण कौशल जैसे कि टीचिंग की क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है, शिक्षण की क्या क्या स्किल्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल क्या है और जो है शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, ठीक है, पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो जल्द ही मैं आपको इसका सिलेबस भी शेयर कर दूंगी और इसके साथ ही साथ जो भी इसकी क्लासेस होंगी वो भी आपको शेयर कर दूंगी। तो ये भी आपका, इसके साथ साथ समावेशी शिक्षण कौशल में ही आपकी आ जाएगी समावेशी शिक्षा, जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो इससे सभी जो क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपके 7 से 8 टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना होंगे शिक्षण कौशल में। और जिसमें आपके जो है 7 से 8 टॉपिक हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है जीवन कौशल। ये आपकी लाइफ स्किल्स से संबंधित होता है। और जीवन कौशल में जैसे कि एक शिक्षक की भूमिका पूछी जाती है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। अगर किसी बच्चे को कोई सुविधा देना है, ठीक है, तो सुविधा प्रदाता के रूप में उसकी क्या भूमिका है। अनुश्रवणकर्ता के रूप में नेतृत्व। एक टीचर क्या होता है? सिर्फ एक टीचर ही नहीं होता है, बल्कि बच्चे को अगर कहीं पे सुविधा देना है तो सुविधा भी देता है, कि बच्चे का गाइड भी करता है और उसका दर्शक भी करता है। तो ये सब क्या होता है? और उन्हें परामर्श भी देता है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? जीवन कौशल में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी सीडीपी। तो सीडीपी में आपका वही सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि आप लोग ने, जिन लोगों ने सीटेट या फिर यूपी टेट दिया होगा, वो काफ़ी सीडीपी उन्हीं ने पढ़ी होगी। तो सीडीपी के भी आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपका, जैसे कि हम बता रहे हैं, आपका आ जाएगा, मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। तो जैसे कि अगर सीडीपी की बात करते हैं, तो जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग, कोई भी 2 पर्सन एक से नहीं होते हैं, तो उनमें सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो इससे ये क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। बाल विकास को, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, क्योंकि सभी का, बच्चे का देखिए वातावरण अलग अलग होता है, इसलिए उनकी अलग अलग परवरिश होती है, इसलिए बच्चे भी क्या होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसके साथ ही साथ जैसे कि दिव्यांग छात्र हैं, जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर दिव्यांग जैसे कि हैंडीकैप बच्चे होते हैं, तो उनके लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका कंप्यूटर, जो आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने? 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी मैं डिस्कस कर दूंगी। जैसे कि कंप्यूटर में तो आपका इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्मार्टफोन है, और आपका फंडामेंटल, जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और आपका आ जाएगा ओपन एजुकेशन रिसोर्स,
शिक्षण कौशल, कक्षा शिक्षण, तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो इसका भी मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूँगी और सिलेबस के साथ ही साथ आपकी जल्द ही क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी। फिर आता है रीज़निंग, तो आप रीज़निंग में देखिए क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि रीज़निंग में हमारा क्या होता है, तो रीज़निंग में आपका आ जाता है एनालॉजीज़, ठीक है? अंकीय क्षमता एनालॉजीज़ आ जाता है। फिर आपका क्या आ जाता है, डायरेक्शंस, ठीक है? तो दिशा, दूरी, दिशा आ जाती है, दूरी है, और डाइस आता है आपका, और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक, घड़ी से आते हैं, ठीक है? और सिंबल्स, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका भी जल्दी मैं आपका सिलेबस इसका भी डिस्कस कर दूँगी, आपको पोस्ट कर दूँगी। फिर आते हैं साइंस, तो साइंस में आपका आ जाता है सॉरी, तो साइंस में जो है आपका क्या-क्या आता है, जैसे कि इसमें अगर हम बता दें आपको टॉपिक, तो दैनिक जीवन में विज्ञान, आपका डेली लाइफ में विज्ञान क्या है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो हम आपको आपका सिलेबस बता देंगे। तो साइंस आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है, आपका जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। और मैं आपको जल्दी इसकी तैयारी भी स्टार्ट करा दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।